दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ा रहे थे और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, वो चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज जो है दोस्तों, वो चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर में हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर कराए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इनमें से 100% 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए, प्रकार की बात करें तो ये कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं इसमें, यानी कि तो पहली जो होती है संयोजन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उ- और उपचयन अभिक्रिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। उपचयन अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया भी होती है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से 2 अभिक्रियाएं अवश्य पूछी जाती हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इससे पीछे जो मैंने 3 लेक्चर कराए हैं उनमें से इतनी नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इनमें से एक न एक अभिक्रिया 100% यानी कि श्योर पूछी जाती है। ठीक है। तो आइए एक एक अभिक्रिया को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। पढ़ेंगे संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया जरा देख लेते हैं इसकी परिभाषा। संयोजन का मतलब होता है यानी कि संयोग यानी कि मिलना, यानी कि संलग्न होना, यानी कि मिलना, आपस में संयोग कर कर। ठीक है। बस इतना देखना है। संयोजन या संकलन भी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन को संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर मैं परिभाषा बताता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि इसके जो उदाहरण हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आप देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे कार्बन है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यानी कि क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको। अब देखिए, इधर हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर संयोग हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में संयोग कर कर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है। इधर कैल्शियम ऑक्साइड है, इधर हाइड्रोजन है, सॉरी जल है इधर, और इधर कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, संयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये हमारे जो होते हैं उत्पाद होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है वो उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, उत्पाद। और ये अभिकारक होते हैं, ये अभिकारक होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक भी आपस में मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हैं, कम से कम 2 ही होते हैं, लेकिन 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद न कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उन्हें क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपसे ये परिभाषा याद हो जाए सुनने से। ठीक है, सुनने से बहुत कुछ याद होता है, बार बार एक चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ हमें क्या रहती है? दिमाग में रहती है दोस्तों। अब इसकी हम अभिक्रियाएं देख लेते हैं दोस्तों। तो अभिक्रिया क्या है? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ये ऊष्मा के उपस्थिति में होती हैं, सूर्य के प्रकाश में, और सूर्य के मतलब प्रकाश के बारे में बताते हैं। मतलब 3 प्रकार की होती हैं। और भी एक प्रकार होता है वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है। ये किस में? यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर यानी कि AgCl है, 2AgCl, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये Ag हो गया, यहाँ पर Cl2 हो गया, यानी कि 2Ag + Cl2, यानी कि ये टूट गया। ठीक है, विखंडन हो गया, यानी कि वियोजन हो गया। यहाँ पर AgVr है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पर Ag हो गया 2Ag, और यहाँ पर हो गया Vr2। मतलब ये चीज़ यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो 2 भागों में टूट रही है, यानी कि विखंडन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक तत्व को उसके स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ परिभाषा को। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक तत्व को उसके स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी समीकरण देख लेते हैं जो उदाहरण में है। तो देखिए यहाँ पर ये आयरन है और ये है CuSO4। ये आयरन किसको विस्थापित कर देता है? यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ से कॉपर हट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर की जगह FeSO4 हो जाता है और कॉपर अलग निकल जाता है दोस्तों। मतलब इस Fe ने किसको विस्थापित कर दिया? इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मतलब कॉपर सल्फेट की जगह से कॉपर हट गया और क्या बन गया? हमारा फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बिल्कुल अलग हो गया। ऐसे ही दूसरी समीकरण जिंक, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से क्या निकल जाता है? Cu बाहर निकल जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है और इसकी जगह जिंक आ जाता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर VaCl2 है। तो देखो यहाँ पर VSO4 के बाद यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगा ये सोडियम विस्थापित हो जाएगा, ये दोनों के स्थान ऐसे अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, तो Ba की जगह तो क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, और Ba किसकी जगह आ जाएगा? SO4 की जगह आ जाएगा, मतलब SO4 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ पर दो विस्थापन हो रहे हैं और दोनों, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला जो सोडियम है, ये सोडियम जो है सोडियम, और ये बी है। ठीक है, तो ये तो इधर जाएगा ऐसे और ये इधर आ जाएगा, जैसे ये बन जाएगा, ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। ठीक है, इनसे मिलकर, ठीक है, और ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, ये बेंजीन है और ये ऑक्सीजन है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है और ऊष्मा हमारी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, यानी कि उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आप जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, ऊष्मा देनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पर ऊष्मा भी हम शोषित कर रहे हैं, यानी कि ऊष्मा भी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो और इससे क्या बन रहा है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये गैस बन रही है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के क्रम में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, 2CO और ऑक्सीजन क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के क्रम में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, उपचयन का उल्टा कर दो, उपचयन अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया जो होती है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो कॉपर ऑक्साइड और देखो हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। ये हो गया क्लोरीन ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्लोरीन हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये वाली जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
तो देख लीजिए, ये ZnO है, ये जिंक ऑक्साइड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर Zn है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। ये कार्बन है और ये कार्बन ऑक्साइड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो प्रकार की मतलब केमी प्रकार की ये सभी प्रकार की अभिक्रियाएं थी जो हमने आपको पढ़ाई हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से 100% यानी कि प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि इन प्रकार में से 2 या 3, ठीक है, एक तो थ्योरी है, यानी कि 2 अभिक्रियाएं अवश्य पूछी जाती हैं। और ये रिडॉक्स अभिक्रिया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो, ऐसा समझना, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।